हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ रहे थे, वो भी क्लास 10th का। इस वीडियो में हम चौथे नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण का कुछ क्वेश्चंस बच गया था, उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में 70 नंबर तक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए थे। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, नए हैं आप अगर, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज का क्लास को, और 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 71 में क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण इतना इतना का विवेचक बराबर हैं। आपसे विवेचक पूछा है, एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया है, ठीक है। आपके पास जो द्विघात समीकरण है उसमें 3√3x² प्लस में 10x प्लस में √3 बराबर 0 है। यह कैसा समीकरण है? तो सर यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब कह रहा है कि विवेचक क्या होगा। विवेचक को हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, उसी का पहला लेटर लिया गया है। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आपको याद रखना है कि इस समीकरण में जो x² का गुणांक होता है वो a का मान होता है, x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, और अंतिम में जो बचता है वो c का मान होता है। वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे b², b का मान यहाँ पर 10 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a का मान यहाँ पर 3√3 है और c का मान यहाँ पर √3 है। 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 100 हो जाएगा, -4×3 12। 12 को यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा, ठीक। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। इधर 12 इधर 3, तो 12×3 36 हो जाएगा। सिंपल है। रूट से बाहर वाले को हम सबसे एक साथ गुना किए, फिर रूट वाले को एक साथ गुना किए, फिर दोनों को एक साथ गुना कर दिए। फिर से आप समझिए हम कैसे किए, क्या किए। 4×3 12, 12 को 1 से गुना किए तो 12, याद रखिएगा कितना आया 12। √3 को √3 से गुना किए तो 3, तो 12×3 36। अब 100 में से अगर हम 36 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। 64 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 72 में दिया है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² आपसे पूछा है। एक द्विघात समीकरण दे दिया है और पूछा है आपसे क्या, α² + β², ठीक है। α² और β² आपसे पूछा है, α² प्लस में β² पूछा है। अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, क्या थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं अगर, तो अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर आपसे पूछ रहा है a² प्लस में b² पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो फर्क इतना है कि यहाँ पर अल्फ़ा का इस्तेमाल किया है, तो क्या हम लिख नहीं सकते ऐसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2α × बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो समीकरण है उसको ध्यान से देखिए, और यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। तो समीकरण में जो -b/a है तो माइनस तो रहेगा ही फॉर्मूला का। b का मान हम देख रहे हैं कि 6 है, और a जो है, a का मान जो है वो 1 है, तो नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, उसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे। -2 अल्फ़ा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो समीकरण को देखिए, और c का वैल्यू क्या देख रहे हैं हम कि सर यहाँ पर 5 है c का वैल्यू, और a का मान क्या है 1 है, तो उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, नीचे में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 - 5 दूना 10। अगर मैं 36 में से 10 को घटा दूँ तो कितना हो जाएगा 26, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। 73 में कह रहा है कि अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण दे दे, किस टाइप का? तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि px² माइनस में qx और प्लस में r बराबर 0। अगर ऐसा द्विघात समीकरण हो और मूल है, तो कह रहा है मूल क्या होगा, सॉरी मूल पूछ रहा है आपसे क्या होगा। सिंपल सा बात है, हमें निकालना है मूल, ठीक है। हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, -b + -√b² - 4ac होता है,
ठीक है, बट्टा में 2a होता है। ध्यान से देखिए, ये दोनों मूल का फॉर्मूला है। ठीक, चलिए, तो ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, ये इस द्विघात समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, माइनस तो रहेगा ही, b का मान जो है हम जानते हैं कि माइनस का q है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके तो प्लस बन जाएगा, तो बचेगा q प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, मतलब माइनस q का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुना a का मान यहाँ पर क्या है तो p है और c का मान क्या है r है, बट्टा में 2 गुना p, 2a का मान यहाँ पर क्या है तो p है। अब यहाँ पर देखिए q प्लस माइनस, माइनस क्यू क्या स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4qr हो जाएगा, 4pr हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 2p हो जाएगा। तो अगर इस तरह से ऑप्शन दिख रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 74 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के एक मूल दे दिया है तो के का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी पढ़े हुए थे। एक समीकरण दे दे आपको और कह रहा है कि एक मूल भी आपको दे दिया है। एक मूल दिया है इसका मतलब ये है कि x का मान दे दिया है आपको, तो दूसरा हमें निकालना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे हम। आपके पास जो दिया गया समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस में 2kx प्लस में 4, उसका एक मूल दे दिया है, एक मूल दे दिया है। इसका मतलब कि x बराबर आपको दे दिया है कितना, 2 दे दिया है। हमेशा यही मानकर आपको चलना है। अगर एक मूल दे दे, पूछे k का मान, तो x के बराबर मान करके उसको क्या करना है, इस समीकरण में रख देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ पर अगर 2 हम यहाँ पर 2 अगर रखेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और k का तो k ही होगा, प्लस में 4 बराबर में 0, 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण तो ठीक है मेरा ना, हाँ चलिए ठीक है, 8 हो जाएगा। तो 8 को उधर भेज देंगे, फिर 4k इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 8 उधर जाएगा तो 4 दूना 8, मतलब k बराबर माइनस का 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए हम क्या किए हम, ठीक है, क्योंकि यह जो है गुना में है, इधर जैसे ही लेकर आएंगे तो ये नीचे जाएगा भाग में 4, तो फिर 4 से 8 को तो हम काटेंगे, इससे अच्छा हम यहीं पर काट दिए, सिंपल सा काम किए हम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 75 में कह रहा है कि यदि x बराबर -1 दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, x बराबर -1 दे दिया है आपको। आगे कह रहा है कि दोनों समीकरणों इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान क्या होगा। x बराबर भी आपको वैल्यू दे दिया है, ठीक है, दो समीकरण भी आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि p प्लस q का मान क्या है। इतना आसान है ना कि आप भी कहेंगे कि क्या सर इतना भी आसान पूछा जाता है 10th क्लास में। आपके पास जो भी समीकरण है ना, जो दो समीकरण आपको दिया गया है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस में 3x और फिर प्लस का p बराबर 0। दूसरा समीकरण है आपके पास, दूसरा समीकरण है कि qx स्क्वायर माइनस में qx स्क्वायर माइनस में qx प्लस का 4 बराबर 0। हम क्या करेंगे कि ये जो x बराबर -1 है ना, पहले इस समीकरण में रखेंगे तो p का मान आएगा, फिर इस समीकरण में रखेंगे तो q का मान आएगा, फिर आगे जो कह रहा है वो आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर -1 रखेंगे, 2 -1 का स्क्वायर प्लस में 3 -1 प्लस में p बराबर 0। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 एकान 3 प्लस में p बराबर 0। 3 में से 2 को घटा देंगे तो माइनस का 1, उस -1 को हम इस साइड कर देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, p बराबर प्लस का 1 हो गया। समझ गए क्या किए हम। इधर आइए, अब x बराबर -1 इस समीकरण में रखेंगे तो q -1 का स्क्वायर माइनस p -1 प्लस का 4 बराबर 0। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 को q से गुना कीजिए तो qa होगा, माइनस माइनस प्लस q का q प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ पर क्या है, एक q टोटल 2q और प्लस का 4 उधर भेज दीजिए तो माइनस का 4, q बराबर में हो जाएगा -4 बट्टा में 2, इसको काटेंगे
तो हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इसीलिए पूछ क्या रहा था आपसे, p प्लस में q पूछ रहा था ना, तो p का मान 1 प्लस q का मान माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस मतलब क्या करेंगे हम घटाएंगे, एक में से दो तो नहीं घटेगा, दो में से एक गया तो माइनस का 1। यह हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ गए कितना आसान था। तो ऐसे ही बनाना है इस तरह के क्वेश्चन को, जब आपको दो दो समीकरण दे दे और x का भी मान दे दे, फिर कुछ पूछे तो बस इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 76 में एक द्विघात समीकरण दे दिया है आपको, 6x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर में 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा, इस समीकरण का नेचर कैसा होगा, जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो x का मान कैसा आएगा वो पहले डिसाइड होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है d पर। d क्या होता है सर, b² माइनस 4ac होता है, b², b का मान माइनस का 3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुना a का मान 6 है और c का मान 5 है। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 6 पंजे 30, 30 पंजे कितना हो जाएगा 150, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 पंजे 30, 30 चौका 120, और 120 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो हो जाएगा 111। साइन किसका, माइनस का, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या फिर हम इसको अवास्तविक भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला तो होगा नहीं, दूसरा तो होगा नहीं, वास्तविक नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 77 नंबर में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण किसका x² प्लस में x माइनस में 20 का एक मूल आपको 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। बहुत आसान है, एक द्विघात समीकरण दिया है और एक मूल भी आपको दे दिया है, दूसरा मूल पूछा है। सिंपल है, गुणनखंड निकालेंगे, उसमें से एक तो रहेगा ही 4, हमें जिससे मतलब ही नहीं है, दूसरा क्या आएगा वो आपसे पूछ रहा है। सिंपल है, x² का जो गुणांक है उसको इससे गुना कर दीजिए, तो 1 को माइनस 20 से गुना करेंगे तो माइनस का 20। अब सोचिए कि दुनिया में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसको गुना करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, उसी को या तो जोड़कर या घटाकर हमको लाना है, 1 लाना है, बीच वाला टर्म लाना होता है। तो अगर मैं 4 और 3 ले लूँ तो नहीं, 4 और 5 ले लेता हूँ, 4 और 5, तो 4 पंचे 20 हो ही जाएगा। इसका साइन प्लस कर दूँ, इसका माइनस कर दूँ, तो 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक, यह पेयर परफेक्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे, साइन बदलेंगे, माइनस का 4 है तो प्लस का 4, प्लस का 5 है तो माइनस का 5 कर देंगे। अगर x² का गुणांक होता तो लगाते, कटता तो काटते, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर छोड़ देंगे। तो एक तो ये दिया हुआ ही था आपको, दूसरा मूल बोल रहा था निकालने के लिए, तो यही हो जाएगा हमारा पहला मूल और ये हो जाएगा हमारा दूसरा मूल। तो माइनस का 5 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 78 में कह रहा है कि यदि x+3 क्या है, x+3 आपके पास एक समीकरण दे दिया है, ax² प्लस में x+1, ax² प्लस में x प्लस में 1 प्लस में 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, x+3 जो है उसका एक गुणनखंड कह रहा है कि a अगर होगा तो a का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी आपको गुणनखंड दिया है उसको आप शून्य के बराबर कर दीजिए, जो भी आपको गुणनखंड या शून्यक दिया रहेगा उसको हमेशा शून्य के बराबर कर देंगे। तो वहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, x बराबर प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। अब इस -3 को हम इसमें रखेंगे और यह -3 वो चीज़ है जिसको इसमें रखने पर इसका जो शून्यक है वो शून्य के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यह -3 क्या है, ये ऐसा वैल्यू है जिसको किसी बहुपद में रखने से उस बहुपद को क्या करेगा, 0 के बराबर कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए -3 यहाँ पर रखेंगे तो -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 को a से गुना करेंगे तो 9a,
यहाँ पर -3 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस का 3 ही होगा, प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 9a है, 3 में से 1 को घटा देंगे तो माइनस का 2 होगा, उस -2 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 9a बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो कहीं पर तो गड़बड़ लग रहा है, आंसर तो यह होगा क्या, 9/2 होगा। हाँ ठीक है भाई, a इक्वल टू हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो 78 का जो है हमारे पास ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कहीं गड़बड़ हुआ तो है ax² प्लस में x प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1 है। और यहाँ पर जो है -3 यहाँ पर रखेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a, फिर यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 ही होगा, प्लस में 1, 9a यहाँ पर हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 होगा, प्लस माइनस में 2 हो जाएगा, -2 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। a बराबर 2/9 यहाँ पर हो रहा है, पता नहीं, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 79 में कह रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। हमें p का मान निकालना है, किसका इस्तेमाल करके, तो वो जो शर्त होता है ना, वास्तविक और समान कोई मूल कब होता है, जब b² - 4ac वो बराबर हो जाता है 0 के, तो वो मूल क्या होता है, समान होता है या फिर बराबर होता है। तो सिंपल सा है, उसको आप रख दीजिए। फिर b², b का मान आपको क्या दिख रहा है, -2, उसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुना a का मान जो है वो p है और c का मान जो है वो 3 है, बराबर में 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 दिया 12p हो जाएगा, बराबर में 0। ये माइनस का 12p है ना, उधर भेज दीजिए बराबर के बाद में, ताकि वो प्लस बन जाए और आसान हो जाए हमारे लिए। 4 = 12p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 4 ये गुना में है ना 12, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो 4 × 4 और 4 × 12, तो p का मान क्या निकल गया हमारे पास, 1/3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हम आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख ही लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण सर आपको कहता क्या है, द्विघात समीकरण कहता है कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कहता है कि बाकी कुछ हो रहे, बाकी जो बचेगा वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, वो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन को आप खड़े खड़े जवाब नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन की बात अगर हम करें तो देखिए ना कि यहाँ पर जो है ना 3√x है, माइनस में 3√x है, ये सब तो चलने वाला है। लेकिन ये जो रूट पे x पे जो रूट लगा है ना, वो गड़बड़ बात हो गया। x पर रूट नहीं लगना चाहिए, चर वाले टर्म पर रूट नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि -3x⁻1/2, इस कारण से यह हमारा क्या हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, दूसरा की अगर हम बात करें तो उसमें जो है ना x देखिए नीचे में है, जैसे ही उसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा और पावर उसका क्या होगा, पावर जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो वो भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तीसरे की बात करें तो वही बात है, नीचे में है हमारे पास x², उसको जैसे ही ऊपर भेजेंगे तो वो भी हमारा पावर माइनस में आ जाएगा। तो सिंपल सा दिख रहा है हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वही होगा हमारा क्या होगा, तो द्विघात समीकरण होगा। अब यह कैसे होगा वो डिपेंड करता है आप पे, जब आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो 2x² माइनस में 5x, 2x² कोई और, तो 2x² माइनस में 5x माइनस में 5x और बराबर में x - 1 का होल स्क्वायर है। तो देखने में तो यह नहीं लग रहा है, जब 3 ऑप्शन फेल हो गया है तो चौथा का सही होना ज़रूरी है, वो होगा ही। लेकिन कैसे, देखने में तो ये भी नहीं लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आराम से बनेगा यह हमारा द्विघात समीकरण। अब आप देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 5x, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर में a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस में b² माइनस में 2ab। ठीक, अब इस तीनों को साइन बदलते हुए इधर लेकर आ जाएंगे हम, तो 2x² माइनस में 5x माइनस में x² माइनस में 1 प्लस का 2x बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा वहाँ पर। 2x² में से एक x² को घटा देंगे तो एक x²
x वाला टर्म यहाँ है, तो 5x में से 2x गया तो माइनस का हो जाएगा 3x, ठीक है। और यहाँ पर एक अचर पद यहाँ है, केवल अकेले है तो अकेले छोड़ देंगे, बराबर में 0। तो इस समीकरण में देखिए ना कि चर का जो अधिकतम घात है वो 2 है, बाकी का भी जो है वो पूर्ण संख्या में है, और यह द्विघात समीकरण के फॉर्मेट से मैच कर रहा है। क्या होता है फॉर्मेट? तो सर ये होता है फॉर्मेट, उससे मैच यह कर रहा है, इसका मतलब यह हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है, देखना है कि क्या फॉर्मूला बन रहा है या फिर किससे कौन गुना हो रहा है। इस तरह से आप करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो, तो आप मेरे साथ बने रहिए अंतिम तक।